Good evening, dear students. Today, let us discuss about phasor addition, and then we will discuss about phasor subtraction, how to add two phasors and how to subtract two phasors. ये बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि फेजर क्या है, फेजर डायग्राम क्या है, लीडिंग लैगिंग क्या है। तो ये एसी वोल्टेज एंड एसी करंट, एसी वोल्टेज, एसी करंट, एसी पावर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। एंड इम्पीडेंस, प्रतिबाधा बोलते हैं जिसको। ये सब फेजर राशियां हैं। दिस इज़ फेजर, दिस इज़ फेजर, एसी वोल्टेज इज़ फेजर, एसी करंट इज़ फेजर, दिस इज़ फेजर, दिस इज़ फेजर। So sometimes we are required to add them, sometimes we are required to subtract them. कभी कभी उनको आपस में जोड़ना पड़ता है, कभी कभी उनको आपस में घटाना पड़ता है। बट देर इज़ वन कंडीशन, हमने बताया था फेजर डायग्राम ड्रा करने के लिए पहली कंडीशन ये है जो वो ये कि दो राशियों का फेजर हम ड्रा कर सकते हैं यदि उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए। देयर फ्रिक्वेंसी मस्ट बी सेम। अगर फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होगी तो दोनों फेजर के बीच में फाई जो है ये कांस्टेंट नहीं होगा। फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होने से फाई कांस्टेंट नहीं होगा, और फाई कांस्टेंट नहीं होगा तो आप फेजर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो बात हम करने जा रहे हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो समान राशियों में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वोल्टेज का एडिशन होगा तो वोल्टेज में होगा, करंट का एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा तो वो करंट में होगा। वोल्टेज और करंट को ना ऐड कर सकते हैं आपस में, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट वोल्टेज इज़ एडेड विथ वोल्टेज। वोल्टेज को वोल्टेज से जोड़ सकते हैं, करंट को करंट से जोड़ सकते हैं, इम्पीडेंस को इम्पीडेंस से जोड़ सकते हैं, एंड पावर जो एसी पावर को एसी पावर से ही जोड़ सकते हैं। वी कैन नॉट perform this addition and subtraction function on dissimilar quantities, like impedance को करंट से नहीं जोड़ सकते या करंट को वोल्टेज से नहीं जोड़ सकते हैं। ये बातों का हमको ध्यान रखना होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे। इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? एसी में वोल्टेज को जोड़ना घटाना पड़ सकता है, करंट को, इम्पीडेंस को या पावर को। वी हैव वन एग्जांपल हेयर। देखिए, ये एक मान लीजिए करंट जा रही है इधर से, इसका समीकरण है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस करंट, I1 इक्वल टू IM1 साइन ओमेगा टी। ये करंट है इधर को। दूसरी करंट जा रही है इधर साइड में, दिस साइड। पहली करंट I1 ऊपर जा रही है इस साइड में, दूसरी करंट जा रही है इधर साइड में, I2 AC करंट है, इक्वल टू IM2, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये करंट है। पहली करंट I1 इक्वल टू IM1, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, साइन ओमेगा टी। दूसरी करंट इधर को जा रही है। अगर आपको पता करना हो कि इसमें जो करंट है इधर को, ये करंट, इसका समीकरण क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस रिजल्टेंट करंट, इक्वेशन ऑफ दिस रिजल्टेंट करंट, बिकॉज दिस इज AC एंड दिस इज AC। सो यहाँ जो करंट होगी वो भी AC होगी, तो इसका मान कितना होगा, इसका समीकरण क्या होगा, ये पता करना हो तो यहाँ अगर आप KCL लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, हेयर एट जंक्शन A, तो ये करंट जा रही है बाहर की तरफ, ये करंट जा रही है बाहर की तरफ जंक्शन से, तो ये करंट आ रही है जंक्शन की तरफ, तो ये करंट जो होगी रिजल्टेंट करंट, ये इसका और इसका सम होगी, फेजर सम। ध्यान रहे, अरिथमेटिक सम नहीं। अगर DC करंट होती तो इस करंट को इस करंट से जोड़ देते, सीधा क्या करते, I1 प्लस I2 कर देते, तो हमको मिल जाता रिजल्टेंट करंट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ AC है, इसी बात को हमको ध्यान में रखना है। AC वोल्टेज होगा तो हम V1 प्लस V2 करके V नहीं निकालेंगे, रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो V1 फेजर प्लस V2 फेजर। सिमिलरली करंट, रिजल्टेंट करंट जो होगी वो वो I1 करंट प्लस I2 करंट होगी, उसका फेजर सम होगा। ये भी फेजर सम होगा, ये भी फेजर सम होगा। वी कैन नॉट सिंपली एड थ्रू अरिथमेटिक ऑपरेशन।
सिंपल उनका मान लेके नहीं कर सकते हैं, फेजर करना पड़ेगा। तो ये देखिए रिजल्टेंट करंट निकालना है, तो रिजल्टेंट करंट के लिए हम क्या करेंगे, इनका एडिशन करना पड़ेगा, इसका फेजर सम करना पड़ेगा इसके साथ में फेजर सम। तो फेजर सम करने की दो विधियां हैं, एक होता है पैरेललोग्राम मेथड जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है पैरेललोग्राम मेथड। दूसरा अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, वो है टू कंपोनेंट मेथड, उसको मेथड ऑफ कंपोनेंट भी बोलते हैं। टू कंपोनेंट मेथड को मेथड ऑफ कंपोनेंट। विल डिस्कस दिस सब्सिक्वेंटली। लेट अस फर्स्ट डिस्कस पैरेललोग्राम मेथड, इसको समांतर चतुर्भुज विधि, इसके बारे में बात करेंगे। फिर दो घटक विधि के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो समांतर चतुर्भुज विधि से पहले कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, देखिए इसका रिजल्टेंट निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट करंट का मैक्सिमम वैल्यू का हमको मान मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, ये फेजर ड्रा करेंगे पहले। दिस इज ओमेगा टी के बाद में प्लस माइनस फाई नहीं है, इसलिए इसको लेंगे रेफरेंस। IM1 लंबाई का एक फेजर ड्रा करेंगे, ये IM1 लंबाई का एक फेजर है, ये AB की लंबाई है IM1। ये बन गया फेजर डायग्राम, ये वी हैव ड्रॉन दिस फेजर डायग्राम। अब इसके सापेक्ष में इसको रेफरेंस मानते हुए इसका फेजर देखिए कहाँ पे है, इसको ड्रा करिए, ड्रा दिस फेजर, क्योंकि इनका दोनों का हमको रिजल्टेंट निकालना है, एडिशन करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तो इसका फेजर ड्रा करिए, IM2 लंबाई है मैक्सिमम वैल्यू, इतनी लंबाई का फेजर ड्रा करिए। ओमेगा टी प्लस फाई यहाँ पे है, ओमेगा टी प्लस फाई का मतलब दिस करंट इज लीडिंग विद द अर्लियर करंट, इससे ये लीड कर रहा है फाई एंगल से। तो इतना लंबाई का IM2 लंबाई का फेजर खींचिए और फाई एंगल लीड करा दीजिए। तो ये है, ये दिस, यहाँ से एक फेजर खींचा IM2 लंबाई का और IM1 से उसको फाई एंगल से लीड करा दिया, अग्रगामी है ये बन गया, IM2 भी बन गया, IM1 भी बन गया। अब IM1 और IM2 का अब हम सम करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा रिजल्टेंट करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। रिजल्टेंट करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, IM मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट। तो IM, इसको हम IMR लिख रहे हैं, IM का मतलब रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू एंड R मतलब रिजल्टेंट करंट का। तो ये कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, इसका निकालना है, इसका। सो फेजर एडिशन के पहले और सब्ट्रैक्शन के पहले हम बता दें कि फेजर आर वेरी सिमिलर टू वेक्टर। फेजर्स आर सिमिलर टू वेक्टर्स, सिमिलर। जितने रूल आप जानते हैं वेक्टर के, वो सारे रूल फेजर पे लागू होते हैं, सभी रूल लगभग लागू होते हैं। वेक्टर के सभी नियम लगभग फेजर पे लागू होते हैं। दे आर वेरी सिमिलर, समान राशियाँ होती हैं। यहाँ भी हम ये रखते हैं मैग्नीट्यूड, यहाँ भी हम एंगल रखते हैं, दिशा रखते हैं, लेकिन फेजर एंड वेक्टर दे आर नॉट सेम। फेजर इज नॉट इक्वल टू वेक्टर, दे आर नॉट सेम, दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट सेम। समान हैं, समान एक जैसे हैं, लेकिन एक नहीं है। तो अंतर है दोनों में। क्या अंतर है, वेक्टर की जो दिशा होती है वो उसकी रियल दिशा होती है, एक्चुअल दिशा होती है। फेजर जो होते हैं वो दरअसल फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो डायरेक्शन हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन दिस डायरेक्शन फाई एंगल, तो ये फाई एंगल क्या है, इसके सापेक्ष में इसका फेज डिफरेंस है, कलांतर। यहाँ ये कलांतर नहीं होता है वेक्टर का, वो उसकी दिशा होती है, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। बट हेयर फेजर जो होता है वो उसका किसी रेफरेंस के सापेक्ष में वो फेज डिफरेंस होता है, इट इज़ द फेज डिफरेंस इन फैक्ट। दूसरा डिफरेंस ये है, वेक्टर इज नॉट रोटेटिंग। वेक्टर जो होता है वो रोटेटिंग नहीं होता है। फेजर इज ए रोटेटिंग क्वांटिटी, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फेजर रोटेट करता है, फेजर घूमता है, फेजर रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक समान कोणीय वेग ओमेगा से। हम ये डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। फेजर इज ए रोटेटिंग क्वांटिटी, इट रोटेट्स, रोटेटिंग क्वांटिटी है फेजर, इट रोटेट्स
एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वेक्टर इज नॉट रोटेटिंग, ये रोटेट नहीं करता है वेक्टर, वेक्टर जो है रोटेटिंग क्वांटिटी नहीं होता, तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन फेजर को वेक्टर की तरह ही हम जोड़ते घटाते हैं। वेक्टर के सारे जो रूल हम जानते हैं वो सारे रूल लगभग फेजर पे लागू होते हैं। सो ये जो विधियाँ होती हैं पैरेललोग्राम मेथड, ये वेक्टर पे भी लगती हैं। टू कंपोनेंट मेथड ये वेक्टर पे भी लगती हैं। सो लेट अस अप्लाई दीज रूल्स ऑन एडिशन ऑफ फेजर। फेजर को जोड़ने के लिए पैरेललोग्राम मेथड कैसे यूज़ करते हैं, देखिए ये इसका IM1 IM2 का रिजल्टेंट लेना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं इसके पैरेलल में, इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं, ये इसके समांतर में ये रेखा है पैरेलल वी हैव ड्रॉन अ लाइन, दिस लाइन इज़ पैरेलल टू BD लाइन जो है ये AE के पैरेलल में है, तो लंबाई भी सेम है दोनों की, AE एंड BD दे आर इक्वल। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ED क्या है, ये पैरेलल है AB के और AB के बराबर भी है ये। तो यहाँ जो मिले इस बिंदु पर ED यहाँ आया, BD यहाँ आया, तो यहाँ जो मिला तो इसको ओरिजिन से मिला देंगे A से। तो ये जो लाइन जा रही है दिस इज़ द रिजल्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा रिजल्टेंट का। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है पहली करंट का, ये मैक्सिमम वैल्यू है दूसरी करंट का, तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो भी मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगा। सो ये पैरेललोग्राम बना, समांतर चतुर्भुज ABDE, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, ये है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। अब इससे हम रिजल्टेंट का मान यानी AD का मान निकालेंगे। AD इज द रिजल्टेंट एंड दिस इज द रिजल्टेंट करंट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट, ये रिजल्टेंट करंट का मैक्सिमम मान है। तो रिजल्टेंट करंट का समीकरण लिखेंगे IR इक्वल टू, तो लिखेंगे IMR मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस ये एंगल रिजल्टेंट का रेफरेंस से एंगल, ये रेफरेंस से एंगल कितना है इसका, सपोज थीटा है, तो थीटा निकाल लें हम और ये निकाल लें IM, इसका मान कितना है यहाँ रख देंगे और थीटा का मान निकाल लें वो रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा रिजल्टेंट करंट का समीकरण, इक्वेशन। नाउ वी हैव द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट करंट। तो IMR का मतलब ये निकालिए वैल्यू कितना आएगा, तो ये समांतर चतुर्भुज ये है ABDE, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। B को आगे एक्सटेंड करिए, ये एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। D से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन BC, ये परपेंडिकुलर आ गया यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है लंब DC, एक लंब है ये लाइन BC पे। तो ये अब ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज से हमने ये बना लिया एक समकोण त्रिभुज। ये अब ट्रिंगल, राइट एंगल ट्रिंगल, समकोण त्रिभुज है एक, कौन सा है, ACD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ACD। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के पहले ये मान निकाल लें, BC का मान कितना होगा, IM2 cos फाई। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल में है, सो ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी फाई होगा, दिस एंगल इज आल्सो फाई। इसका मान कितना है, IM2 है, तो इसको यहाँ BC का मान कितना होगा, IM2 cos फाई, और CD का मान कितना होगा, IM2 sin फाई। ये CD का मान निकाल लिया, IM2 sin फाई, इसका घटक निकाल के इस दिशा में और इस दिशा में, और BC का मान निकाल लिया, IM2 cos फाई। ये अब इस समकोण त्रिभुज में ACD में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये सो AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर का मतलब AB प्लस BC, दिस प्लस दिस। AB का मान अभी मालूम है हमको, AB प्लस BC होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, दिस
इसकी जगह पे ये लिख दिया। AB का मान Im1 है, BC का मान है Im2 cos फाई, रख दीजिए, प्लस Im2 cos फाई होल स्क्वायर, प्लस CD का मान Im2 sin फाई, इसका स्क्वायर कर दिया। सो AD स्क्वायर इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, Im1 स्क्वायर प्लस Im2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2 Im1 Im2 cos फाई। ये पूरा भाग तो इतना हो गया, इतना प्लस ये Im2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ये। अब इसमें Im2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा Im1 स्क्वायर प्लस Im2 स्क्वायर प्लस 2 Im1 Im2 cos फाई। तो दिस इज AD स्क्वायर। AD का मतलब हम बता चुके हैं, इट इज़ IM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट। तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे। सो अंडर रूट दिस Im1 स्क्वायर प्लस Im2 स्क्वायर प्लस 2 Im1 Im2 cos फाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट। यहाँ से इसको उठाइए और यहाँ रख दीजिए। अब बचा क्या, थीटा, ये निकालना है। तो ये थीटा निकालने के लिए इस समकोण त्रिभुज में ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में tan फाई ले लीजिए, tan थीटा ले लीजिए, नॉट tan फाई, tan थीटा यहाँ लेने पर ACD में ये राइट एंगल ट्रायंगल है ACD, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू Im2 sin फाई अपॉन Im1 प्लस Im2 cos फाई। सो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स दिस, ये थीटा का मान भी पता चल गया। वी हैव द वैल्यू ऑफ थीटा, प्लेस दिस वैल्यू थीटा हेयर। नाउ वी हैव द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट करंट। रिजल्टेंट करंट मिल गई, उसका समीकरण भी हमको मिल गया ये। तो ये पैरेललोग्राम मेथड जो है अप्लीकेबल होता है, यूज़फुल है कब, व्हेन फेजर की जो संख्या है, फेजर्स आर 2 या मैक्सिमम 3। इससे ज़्यादा फेजर होंगे तो इस विधि में टाइम ज़्यादा लगता है, इट टेक्स मोर टाइम एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर आल्सो। मान लीजिए इसमें और करंट होती, इधर होता I3, इधर होता I4, इधर होता I5, तब निकालते रिजल्ट हैं तो क्या होता, Im1 Im2 Im3 Im4 Im5, इस तरह के फेजर हमको ड्रा करने पड़ते। तो कैसे पैरेललोग्राम बनाते रिजल्टेंट, इसका लेते, इसके साथ रिजल्टेंट ये आया। अब इसका रिजल्टेंट लेंगे थर्ड के साथ, एंगल भी निकालेंगे, ये θ1। अब इसका रिजल्टेंट इसके साथ पैरेललोग्राम बनाएंगे, कहीं इधर जाएगा। फिर इसका रिजल्टेंट लेंगे, इसके साथ पैरेललोग्राम बनाएंगे, कहीं इधर जाएगा। इसका रिजल्टेंट फिर इसके साथ पैरेललोग्राम, कहीं इधर जाएगा। एंगल भी निकालते जाएंगे। सो इट टेक्स मोर टाइम, देयर इज मोर, इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड दिस इज प्रोन टू एरर। कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, इस लंबी विधि है, काफ़ी समय लगेगा और इसमें एरर आ जाएंगी। सो दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल इफ़ नंबर ऑफ फेजर्स आर 2 और मैक्सिमम 3 फेजर्स। उनका जोड़ना घटाना इस विधि से आसान है, ठीक है, कर सकते हैं। बट इफ़ फेजर्स आर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, इफ़ नंबर ऑफ फेजर्स आर मोर देन दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम, बहुत समय लगेगा, ऊर्जा लगेगी, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी आल्सो एंड एट द सेम टाइम दिस मेथड इज़ प्रोन टू एरर। इसमें त्रुटि होने की गुंजाइश है, ज़्यादा त्रुटियाँ कहीं ना कहीं आ जाएंगी। सो दिस मेथड इज़ बेटर, 2 कंपोनेंट मेथड इज़ बेटर इफ़ नंबर ऑफ फेजर्स आर मोर। ज़्यादा फेजर होंगे तो 2 घटक विधि ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। कैसे, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एडिशन बाई 2 कंपोनेंट मेथड, लेट अस डिस्कस अबाउट 2 कंपोनेंट मेथड। सेम प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ करंट है I1 इक्वल टू Im1 साइन ओमेगा टी, यही प्रॉब्लम है सेम। इधर करंट है I2 इक्वल टू Im2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये दूसरी करंट। यहाँ रिजल्टेंट करंट कितनी है ये निकालना है, वही सेम। रिजल्टेंट करंट का समीकरण लिखना है तो कैसे, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए रिजल्टेंट करंट का प्लस रिजल्टेंट करंट का रेफरेंस के साथ में एंगल चाहिए, थीटा चाहिए। वी नीड दिस IMR
एंड वी नीड दिस थीटा। सो थीटा निकालिए और ये रिजल्टेंट करंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो ये रिजल्टेंट करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो टू कंपोनेंट मेथड, जिसको मेथड ऑफ कंपोनेंट भी बोलते हैं, ये इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि हम जितने भी फेजर होते हैं उनको दो परस्पर लंबवत दिशाओं में उनके घटक ले लेते हैं। एक दिशा को मान लीजिए x और उसके लंबवत दिशा मान लीजिए y। सपोज वी हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वन डायरेक्शन इज x हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लिया x, एंड वी हैव वन मोर डायरेक्शन दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन एंड वी हैव टेकन इट y। सभी फेजर का घटक ले लेंगे x डायरेक्शन में और उसको जोड़ देंगे, एड देम, सभी को x दिशा में जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल X। तो कैपिटल X क्या है, कैपिटल X से डिनोट करेंगे सम ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या x डायरेक्शन, सम ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग x डायरेक्शन। सो x दिशा में या हॉरिजॉन्टल दिशा में या क्षैतिज दिशा में सभी फेजर के घटकों का योग ले लेंगे, सभी का घटक लेकर के इधर की दिशा में, ये इधर सभी फेजर, अभी दो फेजर हैं, और भी होते तो हम ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिस इज सपोज x डायरेक्शन, y ले लेंगे, कैपिटल Y क्या होगा, कैपिटल Y इससे लंबवत दिशा है, कैपिटल Y की दिशा में घटक है, कैपिटल Y की दिशा में क्या है, सम ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग y डायरेक्शन, y डायरेक्शन यानी वर्टिकल दिशा में, ये इस दिशा में घटक लेंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे, सभी घटकों का जोड़ इस दिशा में ले लेंगे, वर्टिकल दिशा में या y डायरेक्शन में जोड़ डालेंगे। सम ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग y डायरेक्शन, y डायरेक्शन का मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा, वर्टिकल दिशा में उससे लंबवत दिशा में घटक ले लेंगे और उसका सम कर देंगे, जोड़ डालेंगे पूरा। तो ये हो जाएगा परस्पर लंबवत दिशाओं में हमको मिल गया सभी घटकों का सम। अब इसका हम ये इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो होगा r, दैट इज़ r, उसको r से डिनोट करेंगे। तो ये r जो है रेफरेंस से जो एंगल बनाएगा वही होगा थीटा। तो ये r का मान निकाल लीजिए, ये लंबवत हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट कैपिटल X स्क्वायर अंडर रूट कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्टेंट, ये मिल गया रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट रेफरेंस से कितना एंगल बनाएगा, वो है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स दिस, tan इनवर्स दिस मतलब y, tan इनवर्स y कैपिटल Y सम ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग y डायरेक्शन अपॉन सम ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग x डायरेक्शन, दिस इज थीटा, tan इनवर्स y अपॉन x, ये मिल गया थीटा। अब थीटा मिल गया, रिजल्टेंट भी मिल गया। सो अब आप वैल्यू रख दीजिए, रिजल्टेंट मिल गया दिस इज दी IMR इन फैक्ट एंड दिस इज थीटा। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सपोज चलिए इस पे लगाते हैं, इस फेजर पे वही प्रॉब्लम, ड्रा दी फेजर फॉर IM1 which is taken as reference phasor, IM1 हो गया। ड्रा दी फेजर फॉर IM2, दिस फेजर इज लीडिंग विथ एंगल फाई, ये फाई एंगल से लीड कर रहा है IM2, ये IM1, ये दो ही फेजर हैं। अगर हमारे पास फेजर और होते तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं थी घटक लेने में, बिकॉज वी नो दी मैग्नीट्यूड एंड वी नो दी एंगल, सो इट टेक्स लिटिल टाइम टू टेक कंपोनेंट। अभी दो ही हैं तो दो ही का करते हैं सपोज अभी। हाँ, तो x दिशा में इसका घटक लेंगे तो IM1 का कितना हो जाएगा घटक, सेम, दिस इज कैपिटल X, सम ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग x डायरेक्शन मीन्स कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग x डायरेक्शन इट रिमेन्स सेम। इसका घटक लेंगे x दिशा में, समान सेम रहेगा। इसका घटक लेंगे x डायरेक्शन में तो क्या होगा, IM2 cos phi, दिस इज IM2 cos phi। This component is taken along x direction, then it becomes IM2 cos phi एंड सम कर देंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, IM1 प्लस IM2 cos phi। वी हैव द वैल्यू ऑफ कैपिटल X। सिमिलरली y डायरेक्शन में घटक लेंगे, y डायरेक्शन में इसका घटक लेंगे, कंपोनेंट लेंगे, टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस along y, इट बिकम्स 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस IM2 along दिस डायरेक्शन y, इस दिशा में घटक लीजिए,
this im2 becomes im2 sin phi, it becomes im2 sin phi. So y, capital Y, sum of the components along y direction, this is im2 sin phi. So कैपिटल x मिल गया, कैपिटल y मिल गया, तो r कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर दिस प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज आर रिजल्टेंट. सो आर रिजल्टेंट का मान कितना होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए. im1 स्क्वायर प्लस im2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 im1 im2 कॉस फाई प्लस im2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. सॉल्व कर लीजिए, इट बिकम्स दिस एंड वी ऑलरेडी हैव दिस रिजल्टेंट. अभी निकाले थे पैरेललोग्राम मेथड से, यही आया था सेम. सो प्रॉब्लम इज सेम, सो रिजल्ट इज सेम. सो IMR इज़ नॉन. यहाँ से वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए समीकरण में. थीटा का मान कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया फार्मूले से, tan इनवर्स y अपान x, y इज नॉन, y का मान पता है कितना, im2 sin phi, यहाँ रख दीजिए उठा के. एंड x इज़ नॉन, कैपिटल X इज़ नॉन, यहाँ से वैल्यू उठा के रख दीजिए यहाँ पे, कैपिटल X इज़ नॉन, कैपिटल Y इज़ नॉन, प्लेस द वैल्यू and you get the value of theta. Theta is tan inverse im2 sin phi upon im1 plus im2 cos phi. So value of theta and value of resultant current, maximum value of resultant current रख दीजिए. So we have the value, we have the equation for resultant current. This is im into r to sin omega t plus theta. थीटा का मान यहाँ से मालूम है हमको, यहाँ रख देंगे. एंड रिजल्टेंट का मान मालूम है, मैक्सिमम वैल्यू, वो यहाँ रख देंगे. रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्यों मिला, क्योंकि जो हम ले रहे हैं फेजर, उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू ही आएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है. सो वी गेट दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट. अब टू कंपोनेंट मेथड अभी ईजी तब लगेगा इफ़ नंबर ऑफ फेजर्स आर मोर. फॉर एग्जाम्पल I3, I4 और करंट होती है I5, तो हम क्या करते यहाँ, ये बनाते I3, IM3 बनाते IM3, और फेजर बनाते IM4. एंगल भी मालूम होता, ये φ1, ये φ2, ये φ3 होता, ये IM5 होता, ये एंगल φ5 होता. तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी घटक लेने में, क्योंकि एंगल मालूम है, मैग्नीट्यूड मालूम है, एक्स डायरेक्शन में घटक लेना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं. सो इट इज़ ईजी टू टेक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन एंड इट इज़ वेरी ईजी टू टेक कंपोनेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन एंड वी सम देम. सम अप कर दीजिए. तो यहाँ पे आसान है रिजल्टेंट निकालना, बिकॉज घटक लेने में, कंपोनेंट लेने में हमको प्रॉब्लम नहीं है. इफ़ वी नो दी मैग्नीट्यूड and if we know the angle, then it is not a difficult task to take a component. घटक लेना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर हमको एंगल मालूम है तो, और मैग्नीट्यूड मालूम है तो. 5 फेजर हो, 6 फेजर हो, 8 फेजर हो, पैरेललोग्राम बनाना डिफ़िकल्ट है, रिजल्टेंट लेना वहाँ डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ एक एक का लेते हैं. यहाँ पे हम सबका घटक लेंगे, सम कर देंगे अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, फिर सबका घटक लेंगे वाई डायरेक्शन में, सम कर देंगे, and then we have the value of resultant. So it requires less time. If number of phasors are more, it requires less time and less energy and less prone to error. यहाँ पे गलती होने की संभावना भी बहुत कम होती है, समय कम लगता है, ऊर्जा कम लगती है, गलती की संभावना भी कम होती है यहाँ पे. So addition of phasor by two component method is convenient, easy when number of phasors are more than 3. ऐसा नहीं है 2 पे नहीं लगा सकते हैं, 3 पे भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर फेजर ज़्यादा होते हैं तो ये विधि बहुत ज़्यादा आपको ईजी लगेगी, सुविधाजनक लगेगी, लेस टाइम कंज्यूमिंग लगेगी, एरर की संभावना भी कम होगी. सो दिस मेथड इज़ यूज़फुल व्हेन नंबर ऑफ फेजर्स आर मोर. अदरवाइज this method can be used on 2-3 phasors also, but its advantage is mainly visible when we have number of phasors are more. तो ये हो गया एडिशन.
फेजर का जोड़ना और फेजर का अब घटाना सीखेंगे। लेट अस डिस्कस सब्ट्रैक्शन ऑफ फेजर्स। एसी वोल्टेज, एसी करंट हम बता रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस, पावर, ये सब फेजर राशियाँ होती हैं। अभी हम निकाल रहे थे, एडिशन कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है आपको करना पड़े V1 माइनस V2 करना पड़े, ऐसा हो सकता है आपको I1 माइनस I2 करना पड़े, ऐसा हो सकता है आपको इम्पीडेंस में ऐसे इम्पीडेंस को घटाना पड़े, ऐसा हो सकता है आपको पावर में से पावर को घटाना पड़े। सो यू नो दिस सब्ट्रैक्शन आल्सो बिकॉज समटाइम्स वी आर रिक्वायर्ड टू सब्ट्रैक्ट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए, अगर वही सिचुएशन, वही प्रॉब्लम में ये अगर एरो इधर को लग गई होती ऐसे, I1 इक्वल टू IM1 साइन ओमेगा टी होता और I2 करंट की डायरेक्शन जो बाहर थी वो वैसे ही रहती, IM2 साइन ओमेगा टी प्लस I। अब देखिए रिजल्टेंट करंट जो इधर जा रही, इसका मान कितना होगा। अब वो प्रॉब्लम चेंज हो गई। अब क्या प्रॉब्लम हो गई, अब रिजल्टेंट जो होगा इसके अंतर से आएगा, डिफरेंस से। I1 माइनस I2 होगा, I1 माइनस I2, इसमें से इसको घटाएंगे तब आपको रिजल्टेंट मिलेगा। तो क्या करेंगे, IM1 फेजर बनाएंगे, ड्रा दी फेजर फॉर IM1, वही रहेगा फेजर जैसा पहले बनाया था। इट इज़ टेकन एज रेफरेंस फेजर बिकॉज देर इज़ नो प्लस माइनस फाई। इसको प्लस माइनस फाई कुछ नहीं है, इसको सीधा लाइन में खींचिए। I2 का जो है फेजर, इसको प्लस फाई है, इसको लीड करा दीजिए, यहाँ इसको लीड करा दिया, यहाँ IM2 को, ये बन गया। इस बार IM1 और IM1 प्लस IM2 नहीं करना है। प्लस मतलब फेजर सम, फेजर सम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर ऐसे एरो बनाते हैं, इट मीन्स फेजर सम। अगर ये करें IM1 माइनस IM2, ये फेजर डिफरेंस का सिंबल है, फेजर डिफरेंस। ये ऊपर एरो लगाते हैं जैसे वेक्टर में, वैसे फेजर के ऊपर भी एरो लगाते हैं। सो इस बार क्या करना है, IM1 माइनस IM2 करना है। तो IM1 में से IM2 को घटाना है। IM1 में से IM2 को अगर आपको घटाना है तो क्या करेंगे यहाँ पे, या IM2 में से IM1 को घटाना होता तो क्या करते, IM2 में से IM1 को अगर घटाना होगा तो IM1 की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे और उसके बाद इसका रिजल्टेंट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या करना है, IM1 माइनस IM2 करना है, तो इसको माइनस करना है जिस फेजर को, उसकी डायरेक्शन को ये रिवर्स कर दीजिए ऐसे। ये माइनस IM2 हो गया है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सेम मान सेम रहेगा। हमने ये जो फेजर को रिवर्स कर दिया, अपोजिट कर दिया इस डायरेक्शन में, ये माइनस IM2 हो गया। अब ये एंगल फाई था तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस फाई, या आप पाई माइनस फाई कह सकते हैं, पाई माइनस फाई या 180 माइनस फाई। सो अब क्या करना है, IM1 और IM2 का आप लेना है, एडिशन कर लेना है। IM1 प्लस माइनस IM2, अब इसका फेजर सम करना है। जैसे आप वेक्टर में घटाते हैं, जोड़ते घटाते हैं। ये मान लीजिए वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। अगर A वेक्टर प्लस B वेक्टर करना होता है तो उसकी एज यूजुअल डायरेक्शन जो होती है उसको लेते हैं। बट अगर आपको A वेक्टर माइनस B वेक्टर करना होता है तो क्या करते हैं, B वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं ऐसे, दिस इज माइनस B वेक्टर। अब इसका इसके साथ में क्या करते हैं, सम कर देते हैं। सो A माइनस B का मतलब A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर, ये। सो सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे आप वेक्टर का घटाना करते हैं वैसे फेजर का भी घटाना करते हैं। कैसे, जिस फेजर को घटाना होता है उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, माइनस साइन के साथ में, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके जोड़ देते हैं। सो सब्ट्रैक्शन इज एडिशन,
subtraction is addition with reverse direction, यही है सब्ट्रैक्शन। तो आपको सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग विधि से परिचित होने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू नो एनी अदर मेथड इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट टू फेजर। आपको क्या करना है, केवल जिस फेजर को सब्ट्रैक्ट करना है, IM1 में से IM2 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो IM2 जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका फेजर रिवर्स कर दीजिए, इट बिकम्स माइनस IM2। एंगल ले लीजिए, अब इसका रिजल्टेंट ले लीजिए। कैसे रिजल्टेंट लेंगे आपको मालूम है, ये इधर ड्रा पैरेललोग्राम, ये बन गया रिजल्टेंट, दिस इज दी IMR, और रिजल्टेंट के साथ में इसका एंगल निकाल लीजिए रेफरेंस से, वही हो जाएगा थीटा। तो वही फार्मूला, वही विधियाँ, कौन सी विधियाँ हैं, 1 पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, उससे सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे आपको अभी टेक्निक मालूम चल गई है। अब इसमें माइनस साइन नहीं लेना है, बिकॉज माइनस साइन का मतलब ये डायरेक्शन रिवर्स करना। वी हैव ऑलरेडी काउंटेड इट्स माइनस साइन विथ दिस डायरेक्शन, सो नो नीड टू टेक माइनस नहीं लेना है। यहाँ पे दिशा ले लिया इधर, बस हो गया। पैरेललोग्राम लगा लीजिए, उससे सॉल्व कर लीजिए, अथवा मेथड ऑफ कंपोनेंट लगा लीजिए जो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। सो दिस इज सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन विथ रिवर्स डायरेक्शन, सो नो नीड टू नो एनी एक्स्ट्रा टेक्निक, एक्स्ट्रा मेथड, इट इज़ ऑल अबाउट एडिशन विथ रिवर्स साइन विथ रिवर्स डायरेक्शन। सो सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ जाता है कभी कभी, जैसे कि ये वोल्टेज का वोल्टेज से, करंट का करंट से, इम्पिडेंस का इम्पिडेंस से, पावर का पावर से। सब्ट्रैक्शन भी सिमिलर क्वांटिटीज़ का होता है। सिमिलर क्वांटिटीज़ का मतलब वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट वोल्टेज विथ करंट, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट वोल्टेज विथ इम्पिडेंस, दिस इज नॉट पॉसिबल। वोल्टेज इज सब्ट्रैक्टेड विथ वोल्टेज, करंट इज सब्ट्रैक्टेड विथ करंट, इम्पिडेंस इज सब्ट्रैक्टेड विथ इम्पिडेंस। तो समान राशियों को ही हम घटा सकते हैं एक दूसरे से और जोड़ भी सकते हैं। असमान राशियों को इसको इसके साथ नहीं, इसको इसके साथ नहीं, इसको इसके साथ नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंड अगेन सिमिलर कंडीशंस, फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए फेजर की, तभी जोड़ घटा सकते हैं, तभी फेजर ही ड्रा कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी, सिमिलर क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, समान राशियाँ। सिमिलर क्वांटिटीज़ का मतलब वोल्टेज से सब्ट्रैक्ट होगा, करंट से, इम्पिडेंस से, पावर से। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन विथ रिवर्स डायरेक्शन। सो you should know how to add, how to subtract two phasors, because AC voltage, AC current, AC impedance, AC पावर को हम जब जोड़ना घटाना होगा तो हम अरिथमेटिक जोड़ना घटाना नहीं करेंगे। 10 वोल्ट में से 10 वोल्ट को, मान लीजिए एक वोल्टेज है V1 10 वोल्ट, दूसरा वोल्टेज है V2 वो 50 वोल्ट है। अगर दोनों को ऐड करना है, DC होगा तो आप सीधा जोड़ देंगे, 60 वोल्ट हो जाएगा। बट AC में ऐसा नहीं कर सकते हैं, V1 प्लस V2। आपको AC में करना पड़ेगा V फेजर इक्वल टू V1 फेजर प्लस V2 फेजर। तो ये फेजर राशियां हैं, तो इनको सीधे हम जोड़ नहीं सकते हैं, इनको फेजर की तरह जोड़ना घटाना पड़ेगा। इट इज़ लाइक वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो AC क्वांटिटीज़ आर ऑलवेज एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड like phasor, like vector. So this is all about addition and subtraction. Thank you for watching this video. Thank you so much.